Good morning everyone. Hope you all well. Here we started with our new topic trigonometry. तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्या कि ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशंस क्या है। तो जैसे ही कहता है कि बहुत पुराने समय में कोई बहुत बड़ा ट्री होगा या बहुत बड़ा पहाड़ होगा तो इन सब का हाइट निकालना होगा, या तो इन सब के लिए हमारे मैथमेटिशियन सब ने एक नया मैथमेटिकल टूल का आविष्कार किया, उसको कहता है ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम लोग बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है सामने ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, एक को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, दूसरे को बेस बोलते हैं और तीसरा हाइपोटेनस होता है। हम लोग उससे पहले एक एंगल को डिफाइन करते हैं। एंगल को सबसे पहले बात की एंगल क्या होता है, तो इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन के रोटेशन को हम लोग एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम बोले कि एक एंगल है, तो जो एंगल हम लोग लेते हैं इसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं, और ये एंगल जिस साइड के साथ बन रहा होता है उसको हम लोग बेस डिफाइन करते हैं। फिर से एक बार, हम लोग जो एंगल डिफाइन किए हैं उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और वो एंगल जिस साइड पे बन रहा है उस साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। अगर ये एंगल ए हुआ तो ए के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और BC बेस हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर हम एंगल चेंज कर लेते हैं, अगर हम एंगल कुछ अपना ये ले लेते हैं, कुछ एंगल C ले लेते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। अब आगे हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन करेंगे। पहले वो टर्म क्या होंगे, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ साइड्स के बीच में रिलेशन देखा होगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम देखा होगा। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का रिलेशन जानते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एंगल का रिलेशन देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, साइड और एंगल दोनों को कंबाइन करेंगे, और दोनों को कंबाइन करने से कुछ रिलेशन हमको मिलेगा। पहला रिलेशन मिलता है जब हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। उसी तरह से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उस एंगल के लिए कॉस थीटा। और तीसरा हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं कि किसी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है उसको हम लोग tan थीटा से डिफाइन करते हैं। उसी तरह से 3 और टर्म डिफाइन करते हैं, वो होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। ये आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा का जस्ट इन्वर्स है। उसी तरह से अगला टर्म डिफाइन करते हैं सेक थीटा। ये क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है और जो बेस होता है उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। ये आपको दिख रहा होगा जैसा कि कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। इसी तरह से अगला और टर्म डिफाइन करते हैं, वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। जैसा आपको दिख रहा होगा कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का इन्वर्स है। जैसा कि अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग 6 टर्म डिफाइन कर चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उन्हीं 6 टर्म से रिलेटेड आगे कुछ जानेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हम लोग इस वाले एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो इस वाले एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं। इसका इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं, और tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोलते हैं, और सेक थीटा जो होता है कॉसेक का इन्वर्स होता है, तो ये हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। कॉट थीटा जो होता है वो tan का बेस होता है, तो ये कॉट थीटा जो होता है tan का इन्वर्स होता है, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। आगे चूँकि हम जैसा कि हम लोग बात की कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे का इन्वर्स हो तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। और हम लोग ये भी जाने कि कॉस थीटा और सेक थीटा भी आपस में इन्वर्स रेशियो फॉलो करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। इस तरह से tan थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। अगर यहाँ पे हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आता है।
इस तरह से अगर हम लोग cos थीटा और sec थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू भी 1 आता है। इसी तरह से अगर हम tan थीटा और cot थीटा को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो ये सारे फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आगे हम लोगों को काम आएंगे। ओके सर।